गौरव भाटिया जी, सबसे पहले आपके साथ शुरुआत करते हुए, कर्नाटक की जीत के बाद पूरे विपक्ष में एक नई ऊर्जा है, वो ताकत झोंक रहे हैं और ममता बनर्जी ने खुद ही स्वीकारा कि 200 से ज्यादा सीटें हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी को लड़ने देना चाहिए, वहां पर अन्य विपक्षी दल उनका मुकाबला नहीं करे। तो ऐसे में क्या उनकी उम्मीद बढ़ती नहीं, और अगर उनकी बढ़ती है तो आपके लिए झटका है? देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो हमारे लिए तो कभी कोई झटका है नहीं, क्योंकि हम लोग तो 50% प्लस की लड़ाई लड़ते हैं, यही हमारा उद्देश्य रहता है। और इसीलिए आपने देखा कि चाहे 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी ये सारे जुगनू साथ आए थे, लेकिन इनमें चमक नहीं थी। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको एक बात कह देता हूं, आप कितनी भी पैकेजिंग बदल लीजिए, अगर प्रोडक्ट डिफेक्टिव है तो वो चलेगा नहीं। ये जो हाथ उठा उठा के तस्वीरें हमने 2018 में देखी, 17 में देखी, थर्ड फ्रंट, फोर्थ फ्रंट, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सपा बसपा साथ आई, सब धराशायी हुई। और उसकी मैं आपको वजह बताता हूं। आप इनसे ये सवाल पूछिएगा, कुछ ही दिन परसों की बात है, अरविंद केजरीवाल से भी पूछा किसी ने, उन्होंने कहा कि विपक्ष क्या एकजुट होगा? तो जब विपक्ष एकजुट होगा तो उन्होंने कहा नहीं, हमारी पार्टी अभी बढ़ रही है, एक्सपेंशन मोड में है, तो अरविंद केजरीवाल छटक गए। दूसरी बात, क्या यह सत्य नहीं है कि इनके विरोधाभास इतने हैं, इनके अपने घर जो है वो ढह जाए, जल जाए, राजनीतिक घरों की बात कर रहा हूं, इनको चिंता नहीं है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, 13 मई को जब कर्नाटका चुनाव के परिणाम आ रहे थे, उस वक्त उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव के भी परिणाम आ रहे थे। वहां पे 17 मेयर की सीट है, 17 में 17 भाजपा जीती। और मैं स्तब्ध रह गया। अखिलेश यादव का ट्वीट आया बधाई देते हुए कि भारतीय जनता पार्टी हार गई है, ये बड़ी जीत है उनकी। अब जनता पूछ रही थी, समाजवादी पार्टी की साइकिल ने कैसा किया था उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में उनकी एक मेयर नहीं बना, लेकिन उन्हें जीत कांग्रेस की दिखाई दे रही थी। और देखिए, ये क्षेत्रीय दल जो है, कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, क्षेत्रीय दलों की बात कर रहा हूं, इनका प्रभाव दूसरे प्रदेशों में है नहीं। मैं एक उदाहरण और देता हूं। आप बार बार चर्चा में जब कर्नाटका के विधानसभा चुनाव चल रहे थे अंजना जी, तो सपा के प्रवक्ता को भी बुला लेती थी। सपा के प्रवक्ता के मैंने अध्ययन किया, पूरे कर्नाटका में 10,900 वोट के आसपास आए हैं, ये है 0.03%। नोटा के आए हैं 2,64,000 वोट। ठीक है, मतलब आप सोचिए, नोटा से 2,64,000 और 10,900 या 11,000। ठीक है, ये लोग कहां पे समर्थन कर रहे हैं दूसरे प्रदेश में, इससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पहली बात, इनकी विश्वसनीयता नहीं है दूसरे प्रदेशों में। हाँ। दूसरी बात, जनता ये देख रही है कि देश को चलाने के लिए हमें एक मजबूत नेता चाहिए। वो नेता चाहिए जो ईमानदारी से देश को आगे बढ़ाए। और लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, नरेंद्र मोदी जी में वो दमखम है, वो शक्ति है, वो दूरदर्शिता है, इसलिए जनता उन पे विश्वास करती है। संजय, और मैं इतना ही कहूंगा, कह दे ममता बनर्जी, शरद पवार, सारे लोग कि हम राहुल गांधी को अपना नेता मानते हैं, कोई नहीं बोलेगा। गिव एंड टेक की राजनीति चल रही है। ममता जी ने क्या कहा, आपने ध्यान दिया? उन्होंने कहा मैं समर्थन बाहर दूंगी, पश्चिम बंगाल में तुम मुझे समर्थन दो। और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट एक साथ चुनाव लड़ी थी, 0 सीटें, अंडा आया था इनका अभी जब विधानसभा चुनाव हुए। ठीक है संजय जी, जब कर्नाटक की जीत के साथ मौका आया जिस पर आपको चौका मारना था, तो ऐसे में मौका परस्ती ढूंढ रहे हैं। अरे ये कहने की क्या जरूरत है इतने कटाक्ष के साथ कि कर्नाटक का साइड इफेक्ट है कि दीदी ऐसा बोल रही हैं? तय तो करना ही पड़ेगा ना, मिल के चलना ही पड़ेगा। और शायद वो वक्त गुजर गया है जब कांग्रेस पार्टी कबूल है, राहुल गांधी कबूल है, ये कोई भी निजी क्षेत्रीय दल बोले खुलकर, ऐसा वक्त गुजर गया है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी को जो एक जबरदस्त सफलता मिली है, उसकी जो प्रतिध्वनि है वो अपोजिशन के, विपक्ष के तमाम नेताओं के बीच बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण से हो रही है। शरद पवार जी ने या शिवसेना ने कांग्रेस के साथ यहाँ एक ज्वाइंट मीटिंग ली महाराष्ट्र में, और कहा कि कर्नाटक की तरह हमको मिलजुल करके यहाँ भी लड़ना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहिए। उधर से ममता बनर्जी दीदी का मैसेज आ रहा है
कि मैं तैयार हूं कांग्रेस के साथ जुड़ने के लिए, कांग्रेस के साथ मिलकर काम करने के लिए, बस हाँ कांग्रेस की इतनी सीटें हैं उतनी, ये एक डिबेटेबल पॉइंट है, इस पर विवाद आगे होता रहेगा, चर्चा होगी आगे जाके। और बाकी भी विपक्ष के जो नेता हैं कहीं ना कहीं वो कांग्रेस की जीत से बड़े उत्साहित महसूस कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि विपक्ष के तमाम पार्टियों को अब एकजुट होना चाहिए। तो मुझे लगता है ये शुभ संकेत है और इस शुभ संकेत की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी के तंबू में थोड़ी सी घबराहट है, वो घबराहट अभी भी दिख रही थी। तो ये घबराहट से थोड़ा उन लोग परेशान रहेंगे, लेकिन हमारे लिए एक अच्छी बात है। बगैर विपक्ष को एकजुट किए, बगैर विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर आए, भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में आप नहीं रोक सकते। अब रह गई बात कि इसके ऊपर इसका फार्मूला क्या होगा, तो निश्चित तौर पर सबसे पहले मन से सबको तैयार होना पड़ेगा कि हाँ हम सबको एकजुट होना पड़ेगा और एकजुट होकर के एक साथ एक ही मोर्चा बना करके, जो नीतीश कुमार जी बार बार कहते हैं, अमेरिका से नवीन पटनायक जी ने भी पिछले दिनों ये बात कही कि भाई कोई तीसरा मोर्चा नहीं होगा, एक ही विपक्ष का मोर्चा होगा, यानी उसी मोर्चे के अगेंस्ट भारतीय जनता पार्टी को लड़ना होगा। तो जिस दिन विपक्ष के तमाम पार्टियां कांग्रेस और कांग्रेस के साथ जो अलग अलग राज्यों में जो हमारे क्षेत्रीय दल हैं जिनकी अपनी ताकत है, उस ताकत को कोई मना नहीं कर रहा है, उस ताकत को कोई इग्नोर भी नहीं कर सकता। हाँ। उनकी ताकत है, उस ताकत को हम स्वीकार करते हैं और उस ताकत के साथ अगर तमाम विपक्षी क्षेत्रीय दलों के साथ कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा गठबंधन होता है तो निश्चित तौर पर अपने अपने राज्यों में क्षेत्रीय दल बीजेपी को रोके, कांग्रेस के साथ हाथ मिला करके, और जहां कांग्रेस और बीजेपी की डायरेक्ट लड़ाई है वहां पर हम बीजेपी को रोकने का प्रयत्न करेंगे। निश्चित तौर पर पिछले 2 चुनावों में हम नहीं रोक पाए, ये भी एक सच है, लेकिन आने वाले दिनों में हम रोकेंगे। हां, अब अगर ममता दीदी या कोई इससे विपक्षी दल का कोई नेता कहेगा कि जहां जिस राज्य में उनकी कोई उपस्थिति नहीं है वहां कांग्रेस पार्टी उनको एकमोडेट करे या उनके लिए सीट छोड़े, तो मुझे लगता है कि फिर ये टकराव का एक माहौल बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दलों को भी अपने अपने राज्यों में सीमित रहते हुए भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए कांग्रेस के साथ मिलकर के काम करना चाहिए। तो निश्चित तौर पर 2024 में सत्ता पलट होगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार रोकी जा सकती है और विपक्षी गठबंधन की एक सरकार आ सकती है।